हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंडेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। मंडे का दिन या एक वीक या कुछ और 10-15 दिन कैसा रह सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक व्यू दिया था मैंने बेसिकली कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा मंथ मार्केट साइडवेज रहना चाहिए, है ना। तो हमने एक हफ्ता तो ऑलमोस्ट साइडवेज हम बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ था और वो चीज़ होने के बाद में कुछ ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए हमारे पास में बचा नहीं था, है ना। ये हर बार की कहानी हो जाती है यार, जब भी हम लोग। हाँ, ओके फाइन, चलो निफ्टी से ही शुरू करते हैं हम लोग। निफ्टी ने क्या किया ना, हमको एक बार ना पूरा एक रिवीजन लेना पड़ेगा, मंथली वीकली, तब कुछ हमें चीज़ें समझ में आने वाली है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे ये बहुत अच्छा डोजी है, उसके हिसाब से तो ये ऐसे कंटिन्यूएशन में चलना चाहिए था, ठीक है। बट अभी तो मंथ का स्टार्ट हुआ है। ओके, क्या पिछले टाइम में कुछ ऐसा हमको देखने मिला था? ठीक है, चलो पिछले टाइम को जाने देते हैं। आरएसआई की कुछ कहानी मैच करके देखते हैं। डबल बॉटम आरएसआई ब्रेकआउट। देखो मंथली टाइम फ्रेम तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक चीज़ थी कि ये जो पॉइंट का क्लोज था, प्रीवियस मंथ का क्लोज 638, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कल के लिए। 19,638, इसके ऊपर जितना टाइम सस्टेन होगा हमको शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है। क्लियर? वो क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि भले ये कैंडल आपको नेगेटिव दिख रही हो कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, लेकिन जो इसमें बायर्स थे, ठीक है, जिन्होंने भी, मैं आपको कैंडल स्टिक का एक तरीका समझाता हूँ, मेरे सोचने का तरीका। फुल मैंने जूम कर लिया आपके लिए कैंडल को। ये मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल है, ठीक है। नो डाउट यहाँ से नीचे आने में प्रेशर लगा है, बट यहाँ से जो बायर्स एक्यूमुलेट हुए थे उन्होंने एटलीस्ट पहला हफ्ता, मंथ का पहला वीक, उन्होंने उनके हिसाब से एक पॉजिटिव क्लोज मिला है। कैसे? हम प्रीवियस मंथ के क्लोज के ऊपर में क्लोज हुए हैं। अगर ये बायर्स में दम नहीं होता तो हम इनके नीचे क्लोज होते, तब हम सोच सकते थे कि चलो ठीक है, यहाँ से बायर्स गायब हो रहे हैं और सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। बट हमें इससे ये नहीं पता पड़ रहा है ये कैंडल से कि बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग है या सेलर्स अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं, ठीक है। दो सिनेरियोज हैं। ओके, नीचे से बायर्स ने तो प्रेशर लगाया है, बट यहाँ पे सेलर्स है ही नहीं, ठीक है। तो इससे हमें एक और पॉइंट, अब वॉल्यूम नीचे देखो तो कुछ वॉल्यूम ट्रेड ही नहीं हुआ है। तो जो मैं कह रहा था कि मुझे एक साइडवेज वीक चाहिए था, तो हमें एज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो साइडवेज वीक मिला। अब विदाउट वॉल्यूम बायर्स ने ऊपर सस्टेन कर लिया, मतलब सेलर्स ने तो दम लगाया ही नहीं जिनको मार्केट नीचे लेके जाना था। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो टॉप से नीचे ले आके अपना प्रॉफिट बुक किया। अब वो क्या वेट करेंगे दोबारा से मार्केट हमको हाई पे मिले। यही एक रीज़न था मैंने हमारे BTST में निफ्टी 19,662 सेल एंड कैरी, बैंक निफ्टी 44,391 सेल BTST, ये मैंने मेरे प्रीमियम ग्रुप पे ट्रेड फ्राइडे को ही जाते जाते दे दिया था। आप टाइमिंग चेक कर सकते हो, 248 का। बैंक निफ्टी तो हमने 12 बजे ही सेल कर दी थी, बट उसके बाद नो डाउट 100 पॉइंट 100 पॉइंट्स के आसपास अपसाइड में गई थी, बट वो स्टॉप लॉस नहीं था हमारा, ठीक है। तो वो तो चलो, जो BTST लेके गए, अभी गॉड नोज कैसा खुलेगा। आई एम सॉरी, खाना थोड़ा लेट खाया। वाई आई एम सेइंग गॉड नोज कैसा खोलेगा? बिकॉज वॉर का सिचुएशन है। हमें हमारी जीत, हमें हमारा जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उससे सेलिब्रेट या डिसहार्टन होके मतलब नहीं बनेगा, बिकॉज ये एक वॉर सिचुएशन है। हम काफ़ी लोग यार अपनी जान गंवा रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो हमारी जीत में भी थोड़ी सी हमारी हार है। खैर छड्डो,
वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ मुझे अच्छी मिली। क्या मिली? RSI इसके नीचे सस्टेन होने लगा। कौन से पॉइंट के नीचे? जो 21 अगस्त का RSI था ना, उसके नीचे सस्टेन होने लगा है। अब क्या है, ये क्लियर कट एम पैटर्न दिख रहा है, अब सिर्फ इसका हल्का सा ब्रेकडाउन और क्लोज चाहिए। अब वो नेक्स्ट वीक में मिलता है या कैसे मिलता है वो हमें समझना पड़ेगा। ओके, ये वॉल्यूम इतना नहीं था सेलर्स का जितना यहाँ पे 3 वीक बायर्स का वॉल्यूम था। तो मार्केट में कुछ न्यूज़ आया था, उसके कारण ऑल ऑफ अ सडन सेलिंग आ गई थी। ठीक है, हम हमारे सारे लेवल्स हटा देते हैं, रिमूव ड्राइंग कर लेते हैं। अभी नॉर्मल फिब लेवल का यूज़ करेंगे और देखेंगे टॉप टू बॉटम 0.5 एंड 0.618 या 58 का लेवल क्या आ रहा है। दैट इज 778। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से मार्केट घूम सकता है। गिफ्ट निफ्टी का देखें तो वो कहीं ना कहीं 778 पे ओपन होने का बता रही है। अगर गलती से यहाँ ओपन हो जाती है तो खुलते ही पहला तो हम सेल करेंगे। एनी गैप अप, कल के मार्केट में कितना भी बड़ा गैप अप हो, 10 पॉइंट से लेके 100 पॉइंट का, खुलते पहले सेल कराओ। नीचे से बाइंग भी करेंगे, ठीक है, लेकिन खुलते ही पहले तो हम सेल करेंगे। सिंपल। क्यों सेल करेंगे भाई साहब? निफ्टी ने सपोर्ट तोड़ दिया है, अब पहली बार उसको रीटेस्ट करने जा रही है तो वो एज रेजिस्टेंस काम करेगा। इतना तो लॉजिक मैंने आपको सिखाया है। पहली बार जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हिट होता है वो 99.9% रिस्पेक्ट होगा। फर्स्ट टाइम जो भी हिट होता है, सेकेंड टाइम का वो सिनेरियो, हर सिनेरियो में अलग अलग जैसे प्राइस मूवमेंट होगा सेकेंड टाइम में उसके हिसाब से बता पाएंगे, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है। इतना आपने हमेशा समझ लेना है। अगर मेरा स्पीड स्लो है तो इसको 1.5 या 1.25 के स्पीड में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? नो डाउट ये कैंडल का तो ये है, बट ये एक जो पॉइंट है मैं मार्किंग करता हूँ इसके टॉप से, मतलब यहाँ पे भी मैच हुआ, यहाँ पे भी मैच हुआ, यहाँ पे भी मैच हुआ। ये कौन सा पॉइंट है? 867। अब हमारा फिट का काम नहीं, हमारे पास में हमारे दो रेजिस्टेंस या हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस जोन मिल चुका है। बड़े ध्यान से सुनना, एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं सपोज करता हूँ कल हम गैप डाउन ओपन हो गए 19,100, 250 या पता नहीं कहाँ 19,450 के आसपास कहीं पे भी, ठीक है, 100-200 पॉइंट या 400 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो गया। दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं, सपोज यहाँ हो गए तो इतना पता है जो फ्राइडे को FI या जो भी प्रो प्लेयर अपना पोजीशन बना के लेके गए थे पॉजिटिव साइड में, उनको लॉस होगा। तो उनके लिए गैप डाउन खुलते ही हो सकता है एक बार मार्केट पहले ऊपर आए और सब बड़े प्लेयरों को और जो FI DI वाला होता है उनको शॉर्ट करने के लिए मौका दे। होगा क्या? अगर गैप डाउन खुलेगा तो आपका तो चांस रिटेल ट्रेडर का तो वैसे ही चला गया, गैप डाउन खुल गया तो, क्योंकि जो फ्राइडे को लेके गए वो स्मार्ट बन गए लकीली, नो डाउट। ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम नहीं था तो मुझे उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं था, तो एक हमने रिस्क उठाया। बट गैप डाउन खोलेगा तो रिटेल ट्रेडर खुलते ही शॉर्ट मारने के लिए भागेगा, न्यूज़ ही ऐसी है। बट खुलते ही शॉर्ट ना मार के मैं वेट करूंगा पुल बैक का, और सबसे बेस्ट एरिया पता है क्या बनेगा? 778 से लेके 867 का। यहाँ कहीं अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो भैया वो बहुत खूबसूरत शॉर्ट हमारा बनेगा यहाँ से। ठीक है, अब गैप डाउन की सिचुएशन में बाई कहाँ पे करना है? हमारे लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला एरिया 223 एंड यहाँ पे एक गैप है 201 का। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, हम इस वीक में, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, हम 490 के आसपास ओपन हो जाए एंड वीक के मिड में या बीच में ऐसे नीचे जाके ऊपर क्लोजिंग दे दे। इसके वीकली क्लोजिंग हम ये एक हफ्ते बाद वॉच करेंगे, इसके ऊपर क्लोज मिल जाए एंड उसके बाद मैं यहाँ से बहुत बड़ी रैली देखना पसंद करूँगा, क्योंकि सब रिटेल ट्रेडर तब तक यहाँ पे शॉर्ट कर देगा। क्यों शॉर्ट कर देगा? उसके हिसाब से ये सपोर्ट टूट गया, यहाँ पे डबल टॉप लग गया। डबल टॉप कहाँ लग गया वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। उसके हिसाब से ये डबल टॉप भी लग गया कुछ इस तरीके का। ओके,
और ये सपोर्ट भी टूट गया, तब अगर वीकली क्लोज इसके नीचे आके ऊपर क्लोज मिलता है तो मैं यही स्टॉप लॉस समझ के बाइंग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसी एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे एंड यहाँ पे सेल कर देंगे, यहाँ तक नीचे आने का, दोबारा ऊपर जाएगा और हम फिर ऊपर थोड़ा बहुत चलते रहेंगे। वो मैं आपको चैनल बाद में समझाऊंगा, यहाँ चलो मैं समझा देता हूँ एक और चैनल आपको मैं क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, आई डोंट नो ये थ्योरी मेरा कितना सही रहेगा कितना नहीं, बट टाइम के हिसाब से हमारे को ये थ्योरी के हिसाब से आई गेस ऐसा हमारा चार्ट एक चल सकता है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके का। तो ये वीक हम नीचे आके दोबारा ऊपर जाने वाले हैं एंड अपसाइड पे हम दोबारा से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे कितना आएंगे वो बाद में देखते हैं। लेकिन अगर जो फाइनल ट्रैप बनेगा, फाइनल जिसको हम टॉप कह सकते हैं, वो कैसा होगा पता है? किसी भी वीक अभी 2 टच तो हो गए, समझो थर्ड में हम ऊपर चले गए और क्लोज भी ऊपर दे दिया, उसके बाद यहाँ पे जो विक बना होगा ना क्लोज के पहले, हम ये विक कभी क्रॉस नहीं करेंगे और हम यहाँ से बहुत बुरी तरीके से क्रैश होने वाले हैं। ये आप ध्यान रखना। अब ये ऐसे जाके फिर नीचे आके फिर ऐसा करता है या फिर एक सेकेंड सॉरी, ठीक है, मैं आपको 3-4 सिनेरियोज बता रहा हूँ। या फिर ये यहाँ से नीचे आके ऐसे ऊपर जाके तुरंत ऊपर निकल जाता है तो डिफरेंट मतलब तो ठीक है टॉप लग गया। या तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब ये टच लाइन के जस्ट पहले टच करके दोबारा नीचे आएगा, दोबारा ऊपर जाएगा एंड यहाँ पे खेलते खेलते फिर ऐसा ये फेक ब्रेकआउट वीकली क्लोज एक विग लगा के हम उसके नीचे सेल और हम सीधा यहाँ तक के टारगेट उठा सकते हैं। क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये राइजिंग वेज का एंगल बन रहा है, वो भी रैली होने के बाद में। प्राइस ने रैली कर लिया है, मैं एक बार ड्राइंग करके समझाता हूँ। आई नो आपका टाइम जा रहा है बट दिस इज नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। प्राइस ने रैली कर लिया है। अब प्राइस क्या कर रहा है, यूजुअली अगर इसको दोबारा रैली करना है तो एक पुल बैक इस तरीके का होना चाहिए, तब यहाँ से नया ब्रेकआउट होता है। बट इंस्टेड प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने कर लिया रैली एंड उसके बाद वो ऐसे जा रहा है राइजिंग वेज फॉर्म में, और इसका एक ट्रैप बनना चाहिए, फिर ये पूरा फॉल होना चाहिए। और ये फॉल भी पहले हम कहाँ तक काउंट करेंगे, यहाँ से लेके तो ये टॉप तक फिब लेवल लगा के 0.5% काउंट करेंगे एंड वो वन साइड आएगा, वो बहुत ब्रूटल होगा फॉल। ठीक है ना, तो उस चीज़ का वेट करेंगे वो टाइम पे फॉल के। लेकिन अभी के लिए हमें नेक्स्ट वीक 201 के नीचे क्लोज नहीं मिलना चाहिए। दिस इज आवर मेन पॉइंट। सपोज करते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे तक हम नीचे आ जाएं और फिर ऊपर करना सस्टेन हो जाए तो हम बिंदास बाइंग में बैठ जाएंगे नीचे का स्टॉप लॉस डाल के, फिर वीकली क्लोज का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, डे टाइम पे आ जाते हैं तो कुछ खास वॉल्यूम है नहीं बाइंग साइड में। देखो दोनों साइड का वॉल्यूम लो हो रहा है, प्राइस अप जा रहा है। दिस वाज द ओनली रीज़न कि मैंने फ्राइडे को सेल कंटिन्यू आपसे कहा था। सेकेंड रीज़न जो था मेरा फ्राइडे को सेल करने का, वो था हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम का RSI, विच वॉज सजेस्टिंग कि ये 60 के ऊपर जा रहा है बट एक बार तो भी नीचे आएगा, तो कुछ ना सही तो एटलीस्ट 100 पॉइंट तो निफ्टी में देके ही जाएगा। बैंक निफ्टी में कुछ ना सही तो 300 पॉइंट तो देके ही जाएगा। मेरा सिर्फ इतना सा ही प्लान था, इतना बड़ा कुछ नहीं था कि वॉर हो जाएगी, ये होगा वो होगा। सो मेरा इतना सा प्लान था एंड वो उतना सा प्लान वॉर की वजह से सक्सेसफुल हुआ, मैं मना नहीं करूँगा। ठीक है, नो डाउट गैप डाउन गैप अप खुल जाता तो पहली कैंडल से वैसे ही सेल आने वाला था विथ वॉल्यूम। थोड़ा पैनिक हो जाता जिन्होंने सेल किया था मेरा सुन के, बट कहीं ना कहीं उनको वापस से प्रॉफिट तो मिलना ही था। ठीक है, अब क्या दिख रहा है हमको निफ्टी में 454, हम इसके नीचे इंट्राडे में शॉर्ट जा सकते हैं। अब हम 649 पे हैं तो 200 पॉइंट का गैप डाउन खुलता है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो कोशिश करेंगे बाइंग का, वरना सपोर्ट लेके दोबारा ये 459 का फेलियर हो जाता है तो आपको पता है 223 एंड 201। अब कितना गैप डाउन खुलेगा किसी को नहीं पता। फ्लैट ओपन होता है, कुछ नहीं करूँगा, मैं फर्स्ट हाफ का वेट करूँगा, दैट्स इट। गैप अप ओपन होता है तो आपको ऑलरेडी लेवल्स दे दिए हैं। आई होप निफ्टी का मैंने ज़्यादा क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है आप कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिए, अगर कुछ मुझे लगा क्लियर करने जैसा तो मैं आपको वो चीज़ क्लियर करके कोशिश करूँगा। बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड, जब निफ्टी यहाँ पे बंद हुई है, बैंक निफ्टी देखो कितना वीक है।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का टॉप हमें क्लियर कट दिख रहा है। निफ्टी हायर हाई मार के आई है, बैंक निफ्टी में दम नहीं बचा उतना। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा ज़्यादा वीक है मेरे लिए, तो बैंकिंग में हमारे पास में लेवल जो इम्पोर्टेंट निकल के आती है 43087 का एरिया है। इसके नीचे बैंकिंग सेक्टर ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा 38,688 के टारगेट के लिए, बट उसके नीचे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो निकलता कि नहीं अगेन वो हमें तो कल समझेगा, कितना गैप डाउन खुल रहा है, कितना क्या हो रहा है। बट नो डाउट वॉर सिचुएशन में डॉलर कैसा बिहेव कर रहा है, डॉलर अगर डॉलर मजबूत हुआ तो आप समझो कि बैंक निफ्टी गया, क्योंकि क्रूड ऑयल तो बढ़ने वाला है। 99.9% क्रूड ऑयल में कल बाउंस आने वाला है। तो बैंकिंग सेक्टर हमारा वैसे ही वीक है, हम लोग इसको कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक में हम यहाँ टच हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से बाउंस मिलेगा तो सोचेंगे कैसा करना है। बट 43087 के नीचे वीकली क्लोज ही मेरे लिए नेगेटिव का अलार्म बजेगा। मैं सो सॉरी, खाना थोड़ा हैवी हो गया है। डेली टाइम फ्रेम पे भी बैंक निफ्टी साइडवेज टू नेगेटिव है। इंट्राडे में सेल करना है हमको अगर, तो ये ग्रीन कैंडल के नीचे 44095 के नीचे ही हम लोग ये जो बाइंग कैंडल का जो स्टार्ट हुआ है ना, आप लॉजिक समझो मेरा, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके नीचे। यहाँ पे सेलर्स थे, गैप अप खुला, बायर्स ने मार्केट को सस्टेन करके उठा लिया, तो बायर्स का तो स्टॉप यही होगा क्योंकि यहाँ से वापस सेलर एक्टिव हो जाएगा। तो 44108 के नीचे हम 1000 पॉइंट्स का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में ना। 1000 पॉइंट्स 500-600 पॉइंट मिला, साइड हो जाना भैया बहुत होता है एक दिन में निकालना, ठीक है ना। ज़्यादा लालच करोगे तो तुम्हारी मर्जी है, फिर उसमें मेरा कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं अभी देखो मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मानो या ना मानो फ्राइडे मार्केट के बाद मैंने लैपटॉप अभी ओपन किया है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यार नहीं सारा दिन, वो पहले सीखने के लिए मुझे सारा दिन चार्ट देखना पड़ता था, बट अब नहीं। अब जितना ज़्यादा देखूंगा उतना ज़्यादा कंफ्यूज होता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पता है बेसिक क्या करना है। देखो फिर अब मैं वही बोल रहा था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है 0.5 से 618 का ये लो होना चाहिए ये पूरी रैली का, और वही निकला। सो दिस इज कम्स विथ प्रैक्टिस। विदाउट फिबोनाची मैंने 0.618 लेवल मार्क कर दिया कि ये हमारा टर्निंग पॉइंट होगा डाउन साइड का। सी दिस इज मैजिक, आपको यहाँ तक पहुँचना है, प्लेन सिंपल प्रैक्टिस। आप मेरे को कोई भी चार्ट में जब भी आपसे लाइव भी मिला ना, अगर कभी लाइव में आपको मेरे से मिलने का हुआ या मुझे आपसे मिलने का मौका मिला आप चार्ट खोल के बताना, मैं आपको आंखों देख से बोल सकता हूँ कि ये यहाँ के नीचे नेगेटिव हो जाएगा। वो क्यों? ठीक है, ऑल दीज आर हेल्पिंग टूल्स, फिब हो गया, हार्मोनिक लेवल्स हो गए, बट सबसे बेसिक है प्राइस एक्शन, कैंडल्स का फॉर्मेशन। अब बायर्स ने यहाँ से पुश किया तो बायर्स का स्टॉप लॉस इधर ही है। सो बेसिकली ये रैली के हिसाब से बायर्स का स्टॉप लॉस इधर, अगर ये गया तो खत्म, तो वो 1.618 निकला, उसके नीचे वैसे ही सेल करते हैं हम लोग। इतना तो मैंने आपको सिखाया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो RSI 53 से घूम रहा है, डबल टॉप बना चुका है, फ्लैट ओपनिंग होके नीचे आती है। मैं 108 के ब्रेकडाउन का वेट करूंगा, उसके बाद आपको ऑलरेडी पता है टारगेट क्या होने वाला है। मिनिमम 43,613 का तो वेट करना, 43,672 तक तो वेट कर ही सकते हैं। ये 400-500 पॉइंट तो ले ही सकते हैं। सपोज बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो 672 ब्रेक का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे बाइंग या सेलिंग दोनों वॉच करना पड़ेगा। ये लेवल का वेट करना मतलब करना, चाहे जो हो जाए। 2 लेवल्स जहाँ आपको प्राइस मिले वहीं ट्रेड करना, प्राइस आने का वेट करना, 2 प्राइजेस पे, उसके बीच में कहीं मत कूदना, ठीक है। बाइंग साइड में क्या करना है, सिंपल है, 44,504 के ऊपर नहीं, 44,566 के ऊपर मुझे बाइंग का फुल इंटरेस्ट है, विथ द टारगेट ऑफ 45,387 फर्स्ट। मैं ये गैप फिल के ऊपर का भी टारगेट देख रहा हूँ, इनफैक्ट यहाँ तक के टारगेट्स मैं देख रहा हूँ इसमें, ठीक है। 566 से 457, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स ये टारगेट।
तो सारे लेवल्स आपको दे दिए हैं। मैं कोशिश करूँगा अगर आपके कमेंट आ जाते हैं ज़्यादा तो मैं कोशिश करूँगा मार्केट में लाइव आने के लिए, मार्केट आवर्स के टाइम पे। इफ़ यू नीड मी, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबको चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करने को बोल दीजिए। थैंक यू सो मच।